क्या आपको भी कमर दर्द होता है या फिर जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपकी कमर से दर्द आपके पैरों तक जाता है? क्या आपको पैरों में झुंझुनी लगती है? आखिर इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि यदि आपको कमर दर्द हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसको हम घर पर किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिन बहुत से पेशेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है और उनका बोलना होता है कि सर, मेरी कमर 6 महीने से 3 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और ये जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और वो इतना बढ़ चुका है कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तो आखिर कि इसका कारण क्या है? क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा या मैं कभी चल नहीं पाऊंगा? मैं बहुत देर तक बैठा रहता हूँ तो पैर में झुंझुनी बनी रहती है, उसका कारण क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो हर वक्त कमर दर्द कहता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कमर में यदि आपको दर्द हो रहा है तो उसका कारण क्या है और उसको वो किस कारण से हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। तो टोटल आप तीन तरीके से पेन को डिवाइड कर सकते हैं, कमर दर्द को डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर रिसेंट में हुआ हो और ये मतलब वो दर्द इतना ज्यादा है कि आप उसमें बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, तो ये हो सकता है आपकी मसल स्पाज्म या फिर मसल टाइटनेस के कारण हो सकता है, जो कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे या घरेलू नुस्खे करेंगे या घर पर नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे तो वो दर्द आपका 5-10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में सबसाइड हो जाएगा। सेकंड पेन ऐसा होता है जो पोस्चरल होता है। पोस्चरल मतलब आपकी मसल बहुत ज्यादा वीक है, उन पर ज्यादा लोड आ रहा है, उसके कारण आपको दर्द हो सकता है। यदि आप प्रॉपर उस मसल पे स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो उसके अंदर भी आपको कुछ दिन के अंदर या महीने 1.5 महीने के अंदर आपको अच्छा प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो वो भी इतना सीवियर नहीं होता। लेकिन जो मेन तीसरा टाइप का जो दर्द होता है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है और वो इतना ज्यादा सीवियर होता है कि पेशेंट लेट भी नहीं पाता, बैठ भी नहीं पाता, खड़ा भी नहीं हो पाता। इवन उसको है ना बेड पर ही लेटना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ये उम्मीद करना छोड़ देता है कि वो कभी खड़ा भी हो पाएगा, चल भी पाएगा। वो दर्द इतना ज्यादा होता है और वो दर्द इस तरीके से होता है, वो कमर से पूरा पैरों तक जाता है। या तो उसको सुनपन लगेगा या झुंझुनी आएगी, इस तरीके का दर्द होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं टोटल ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके इन दर्द को दूर करने में बहुत ही मददगार होगी और आप घर पर ही इन एक्सरसाइज को कर कर अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। कई मेरे फॉलोवर्स, कई मेरी फैमिलीज ऐसी हैं जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती। ऐसे लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं और कौन सी आप एक्सरसाइज घर पर कर सकते हैं वो उसके बारे में जानते हैं। ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना रहा हूँ इसको सीक्वेंस वाइज ही कीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइन की। यदि इस पॉइंट से आपको दर्द शुरू हो रहा, कमर से पैरों तक जा रहा है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, आपकी जो स्पाइन की मसल है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा टाइट हो सकती है। ये जो कि जिसके कारण आपकी जो वर्टिब्रा है या फिर जो स्पाइन है या फिर रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हो पा रही और जरा से मूवमेंट पे उसको बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है जिसके कारण नर्व पे लोड आ रहा है। ठीक है। ये हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मसल को लूज करना पड़ेगा। सबसे बेहतर ट्रीटमेंट इसका ये होता है कि आप उसमें गर्म पानी से सिकाई करें। एटलीस्ट एक दिन में 2 बार कम से कम 10-10 मिनट की हॉट पैक की सिकाई करें। लेकिन सिकाई करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपको सेंसेशन प्रॉपर नहीं आते या फिर आपको ठंडा गर्म नहीं लगता तो थोड़ा सा अवॉइड, मतलब इसको थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। क्योंकि यदि ज्यादा गर्म लेंगे और आपको सेंसेशन की कमी है तो वो पार्ट आपका बर्न भी हो सकता है। ये तो हो गई, जैसे आप हॉट पैक का यूज करेंगे तो आपकी सुपरफिशियल जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी और उसके अंदर थोड़ी नमनेस या फिर लूजनेस आ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना, कुछ मसल ऐसी होती हैं जो कि हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है या फिर हमारे हिप को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसमें सबसे पहली मसल्स का नाम आता है पाइरिफॉर्मिस। देखिए, यदि आप बहुत देर तक खड़े रहते होंगे और आपको बहुत एकदम से बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसके कारण ये हो सकता है कि आपकी जो पाइरिफॉर्मिस मसल है या फिर कूल्हे की जो मसल है बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई है, जिसके कारण उसके अंदर जैसे ही लोड आता है और जैसे ही लोड आने के कारण आपको धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है। वो दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको तुरंत बैठना पड़ता है। तो इस कंडीशन के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज होती है पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। देखिए, वैसे तो आप इसको किसी सेकंड पर्सन की मदद से आप कर सकते हैं,
लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो खुद की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को सीधा लेटना पड़ेगा जिस पैर में प्रॉब्लम है। जैसे मान के चलिए पेशेंट को राइट साइड के पैर में प्रॉब्लम है, तो राइट साइड के पैर के एंकल को ये यहाँ पर दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे और पेशेंट से बोलेंगे पहला पैर यानी लेफ्ट पैर को मोड़ने को, और दोनों हाथों को इन दोनों के बीच में रखवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रखवाकर और पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी साइड इसको खींचना है। खींचिए सर, खींचिए, खींचिए। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ये जब पोजीशन पेशेंट लेगा तो उसके अंदर खिंचाव जो होगा इस जगह पर आएगा। देखिए, थोड़ा जूम कर लीजिए, सर को सबको समझ में जाएगा। तो इस जगह पर पेशेंट को खिंचाव फील होगा। अब ये क्या होगा, इसको आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और एक बार में इसको 3 बार करना, मतलब 30 सेकंड एक बार, 30 सेकंड 2 बार, 30 सेकंड 3 बार, मतलब इस तरीके से 90 सेकंड तक आपको इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इसमें गलती क्या नहीं करनी है। इसमें यदि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या फिर जब आप इस पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं, पोजीशन को ले रहे हैं, तो आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप किसी सेकंड पर्सन की मदद लीजिएगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से करा सके आपको। ये उनके लिए एक्सरसाइज है जो सेल्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है, ये उन मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि हमारी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करने का काम या फिर उसको प्रॉपर पोस्चर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैक एक्सटेंसर्स मसल्स की। तो बैक एक्सटेंसर्स मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होती हैं। यदि आप इनिशियल स्टेज से एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको लोड कम लगाना पड़े, क्योंकि आपकी मसल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। तो ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, देखिए आप थोड़ा वीडियो में दिखाइए। ये देखिए, इस टाइप की पोजीशन आपको मेंटेन करके रखना है। इसमें आपके जो एल्बो है वो मुड़े रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे, शोल्डर आपका 90 डिग्री रहेगा और आपका पोस्चर कुछ इस तरीके से कोबरा लाइक पोस्चर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आप यदि नोटिस करेंगे तो आप पेशेंट का पूरा लोड इस जगह पर आएगा। ठीक है, इस जगह पर पेशेंट का पूरा लोड आएगा। ये हमारी मसल्स होती हैं जो कि स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, यदि पेशेंट खुद से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, यदि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो, और इनिशियल स्टेज में आप पहली बार एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है, तो इनिशियल स्टेज में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिएगा। अब बात आती है इससे थोड़ी एडवांस। कई लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली कर लेते हैं या फिर उनकी मसल में इतना पावर होता है कि वो इस पोजीशन को कुछ टाइम तक होल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, पेशेंट को उल्टा लिटाना है, दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, पीछे रखिए हाथ को, दोनों हाथ को पीछे रखकर चेस्ट को ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, इस पोजीशन को आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जो हमने इससे पहले वाली पोजीशन बताई है उसको भी आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर नीचे आना है। इस तरीके से आपको 3 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। यदि आप इसको 30 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे तो आप 5-5 या 10-10 सेकंड के रेपिटेशन के साथ भी आप इसको 3 से 5 रेपिटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि आप एक्सरसाइज को स्मूथली परफॉर्म कर पा रहे हैं, यदि आपके लिए एक्सरसाइज हार्ड नहीं हो रही है, तो दोनों हाथों को पीछे रखकर ऊपर की ओर ताकत लगाएंगे। इस तरीके की पोजीशन को 5 से 10 सेकंड कम से कम होल्ड करेंगे। उठाइए, 1 2 3 4 5, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 30 बार रेपिटेशन करना है। और इससे पहली वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कोबरा लाइक पोजीशन पे आना है, जिससे आपका पूरा प्रॉपर लोड लोअर बैक पर आएगा। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, एल्बो 90 डिग्री रखा, शोल्डर 90 डिग्री रखा और हमारे पैर जो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, किसी तरीके से कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ऐसा झुक रहा है, इधर झुक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शोल्डर लेवल पे होना चाहिए। यदि प्रॉपर मसल्स पर लोड आएगा तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज पर यदि गलत परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब तीसरी एक्सरसाइज आती है हमारी चाइल्ड पोज एक्सरसाइज। ये पूरी बेसिकली आपकी लोअर, इसके अंदर दो फायदे होते हैं। पहला होता है ये लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रेच भी करता है और उसको यदि आप अच्छी तरीके से या होल्ड करेंगे तो उसको स्ट्रेंथनिंग करने का काम भी करता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को उल्टा लेटाना, पेशेंट को बोलना है क्वाड्रिपोड या फिर घोड़े की पोजीशन में आना है। आइए, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, देखिए पेशेंट को क्वाड्रिपोड पोजीशन पे ले लिया, मतलब घोड़े की पोजीशन पे ले लिया। हाथ इनके 90 डिग्री है, पैर इनके 90 डिग्री है, नी इनका 90 डिग्री फ्लेक्स है और एंकल इनके 180 डिग्री है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है,
पेशेंट को पीछे की ओर आने के लिए बोलना है। ठीक है, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए। ठीक है, इस एक्सरसाइज से क्या होगा, इनको यहाँ पर खिंचाव होगा, जिससे इनकी जो मसल्स है, जो लोअर बैक की मसल्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई हैं, उनमें थोड़ा खिंचाव आएगा और वो लूज आएंगी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इस पोजीशन को आपको कितनी देर, कम से कम 15 सेकंड तक होल्ड करना है और इसको कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन आपको शुरुआत करनी है। बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि इसको जब भी आप परफॉर्म करें तो नीचे जो सरफेस होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए। यदि हार्ड सरफेस रहेगा तो आपके घुटनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सॉफ्ट सरफेस पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। मैं फिर से बता देता हूँ इस एक्सरसाइज को। आपको उल्टा लेट कर घोड़े वाली की पोजीशन पे आना है। घोड़े की पोजीशन पे आने के बाद आपके एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, आपका रिस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, नी बैंड होना चाहिए और हिप बैंड होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से अलाइनमेंट लेंगे तो प्रॉपर आपको जो लोड आना चाहिए, जो स्ट्रेच आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से आकर पीछे की ओर इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड तक, 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और एक दिन में कम से कम 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली हमारे थाई रीजन के लिए होती है। क्या होता है, यदि आपकी थाई की मसल या फिर आपके पैरों की मसल बहुत ही ज्यादा टाइट होती है तो वो क्या करती है, अपना पूरा लोड आपकी कमर पर देने लगती है, जिसके कारण यदि आपकी बैक में स्ट्रेंथ है लेकिन फिर भी उससे ओवरलोड यदि उसमें वेट आता है तो उसके कारण उसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस बढ़ जाती है या फिर उसमें दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमें हमारे लोअर लिम्ब को यानी पैरों को स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि हमारा जो लोड हो पूरी मसल पर प्रॉपर आ सके। यदि आपकी किसी भी मसल पर ज्यादा लोड आएगा तो वो ओवर यूज के कारण सोरनेस में चली जाएगी, जिसके कारण आपको दर्द भी बढ़ सकता है। तो चौथी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पेशेंट को सीधा लेटाना है और पेशेंट को बोलना है एक पैर को ऊपर लेके जाइए जहां तक वो ले जा सकते हैं और दोनों हाथों से इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या, इस एक्सरसाइज से पेशेंट को यहाँ पर खिंचाव आएगा। ठीक है, जिसके कारण इनकी ग्लूट्स मसल या फिर जो पैर की मसल है उसमें खिंचाव आएगा और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी मेंटेन होगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में यदि आप देख पा रहे हैं तो पेशेंट हमारा इससे ज्यादा पैर को सीधा नहीं कर पा रहा है। ये जितना पैर सीधा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो मसल्स है, हैम्स की मसल है, बहुत ही ज्यादा टाइट है, जिसके कारण वो ठीक से रेंज पूरी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आपको रोज कम से कम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और इसके कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन करने हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो रेंज है, जो आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे आने लगेगी और आपका जो लोड है, जिस मसल्स पे लोड आना चाहिए उस पर प्रॉपर मसल्स पे लोड आने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने लोअर बैक की स्पाइन की स्ट्रेचिंग बता दी, हमने लोअर लिम्ब की जो हमारी स्पाइन की है उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज बता दी, हमने काफ के लिए और हैम्स के लिए एक्सरसाइज बता दी जिससे वो लूज हो सके। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कोलों की मसल को किस तरीके से लूज कर सकते हैं और किस तरीके से उसकी टाइटनेस को कम कर सकते हैं। तो देखिए, पांचवी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, पेशेंट को सीधा लेटाना है, जिस पैर में ज्यादा पेन होता है उसके अपोजिट पैर को थोड़ा सा आप मोड़ेंगे और जिस पैर में ज्यादा दर्द होता है उसको आप पूरी तरीके से मोड़कर और इस तरीके से खींच कर रखेंगे। ठीक है, मैंने दूसरा पैर इसलिए मुड़वाया है ताकि पेशेंट को बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े और इस एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म करने लगे। यदि आपका पेशेंट इस एक्सरसाइज को करने में धीरे धीरे कंफर्टेबल होता है तो आप दूसरे पैर को धीरे धीरे स्ट्रेट करने लगेगा, ताकि इससे क्या होगा, जो लोड बढ़ना चाहिए वो पूरा प्रॉपर लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपको करते वक्त क्या ध्यान रखना है, आपको यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटने की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पैर को यहाँ यहाँ ना पकड़ के आप इसको यहाँ नीचे की ओर पकड़ सकते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, आपके जिस मसल्स पे हमें स्ट्रेच चाहिए या फिर ग्लूट्स पे हमें जो स्ट्रेच चाहिए वो प्रॉपर आएगा और साथ ही साथ आपके जो घुटने हैं उसमें ज्यादा लोड नहीं आएगा, जिससे आपके घुटनों का दर्द भी नहीं बढ़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, इन एक्सरसाइज को देखकर सोचते हैं कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज से हमारा कुछ नहीं होगा, जबकि हमारे डॉक्टर ने बोल दिया कि आप हमारी कंडीशन इतनी ज्यादा सीवियर है कि हमें ऑपरेशन की ही नीड होती है। देखिए, मैं अभी भी बताता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आपको कमर में दर्द होता है या फिर आप एमआरआई कराते हैं उसके अंदर नस के दबने की प्रॉब्लम यदि बताती है
तो ये जरूरी नहीं होता कि आपको जो दर्द हो रहा है वो कमर में नस दबने के कारण ही होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लिगामेंट्स होते हैं, हमारे मसल्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं, बर्सा होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण या फिर जिसकी स्वेलिंग के कारण जिसके कारण हमारी नर्व कंप्रेस हो सकती है, या फिर हमारे खराब पोस्चर के कारण भी मसल्स टाइट हो सकती है, और मसल टाइटनेस के कारण हमारी स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण हमें नस का दबना बहुत ही कॉमन हो सकता है। तो कई बार मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको नर्व कंप्रेस दिखाया गया है एमआरआई के अंदर, लेकिन उन्होंने उनको उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एमआरआई कराइए। एमआरआई कराने पर कमर की नस दबी, कमर की नस दबने पर उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी कुछ महीने, ज्यादा नहीं, 15-20 दिन बाद फिर आते कहते सर हमारा दर्द तो गए नहीं। फिर बाद में जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं फिर उनको पता चलता है कि जो उनको दर्द हो रहा था उसका दर्द का कारण उनकी नस दबना नहीं था, उसका कारण था मसल स्पाज्म, या फिर मसल की टाइटनेस, या फिर गलत पोस्चर के कारण हुए मसल्स के अंदर बदलाव के कारण उनको दर्द था। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज की वीडियो लाते रहते हैं। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि आप हमारे सेंटर पर आकर विजिट कर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर रहने खाने और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पर सारी सभी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पे डील करते हैं, चाहे वो नर्व कंप्रेशन हो, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो पैरालिसिस हो। सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा विथ रिजल्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।